हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एजुकेशन डीएमआर में। दोस्तों, आप YouTube थंबनेल और वीडियो को प्ले करते ही जैसे आप स्क्रीन पर देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज कौन से टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये चैनल फुली एजुकेशनल चैनल है दोस्तों। लेकिन क्या करूँ, मैं बिहारी हूँ और छठ आते ही दोस्तों मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं सोचा आप लोगों को कुछ ना कुछ छठ के बारे में ज़रूर बताया जाए। हो सकता है ये वीडियो डालने की वजह से जो है मेरा चैनल ग्रोथ ना करे, लेकिन उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि दोस्तों हम लोग बिहारी हैं। देखिए, छठ मतलब क्या है? छठ मतलब हम बिहारियों की आस्था। छठ मतलब हम बिहारियों की ज़िंदगी, हम बिहारियों की दिल की धड़कन। एक समझिए आप कि एक मूरत है। दीपावली जो है एक मूरत है और छठ जो है उसकी ज़िंदगी है दोस्तों। अगर कोई बिहारी भारत में कितना भी दूर क्यों ना हो, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी क्यों ना हो, दीपावली आते ही दीपावली का मतलब होता है हम बिहारियों के लिए एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम का एडमिट कार्ड। जैसे ही एग्जाम का एडमिट कार्ड मिलता है हम लोग अपने तैयारी में जुट जाते हैं एग्जाम की तैयारी करने में। वैसे ही जैसे ही दीपावली आता है हम बिहारी अपने घर को वापस आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपना छठ पर्व मनाना होता है। छठ मतलब हम बिहारियों की जिंदगी होती है। अगर कोई बिहारी का मित्र कोई दूसरे जो राज्य से है और उससे पूछ दे कि छठ आप लोग क्यों मनाते हैं और छठ मतलब होता क्या है, तो वो उसका कितना भी प्रिय मित्र क्यों ना हो, उसका कितना भी कि वो शुभ चिंतक क्यों ना हो, उससे बिहारी का जो है दोस्ती टूटने को जो है टूटने के कगार पर पहुंच जाती है दोस्तों। बिहारी से छठ के बारे में मत पूछिए क्योंकि बिहारियों की छठ जो है आस्था का महापर्व होता है। अगर बिहारी दिल्ली मुंबई जो है गोवा कहीं भी हो, अगर वो छठ के दिन छठ से पहले अपने गांव वापस नहीं आ सकता, अपने शहर वापस नहीं आ सकता, तो वो उसी जगह पे छठ पर्व करता है। बिहारी कितना भी दूर क्यों ना हो अपने आस्था का महापर्व को कभी नहीं भूलता है। तो मैं अपने वीडियो को ग्रोथ के चक्कर में, ग्रोथ के वजह से मैं छठ पे ना ही वीडियो डालूं, ये हो नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज कि छठ पूजा मतलब क्या, छठ क्यों मनाया जाता है। छठ के बारे में आप लोग बिहारी से कभी भी कुछ मत पूछिएगा, मैं आपको आज बता देता हूँ। मैं भी एक बिहारी हूँ लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि छठ पूजा जो है क्यों किया जाता है। दोस्तों देखिए, छठ पूजा के दिन सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की विधि विधान से की जाती है दोस्तों। देखिए, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व को क्यों मनाया जाता है? भगवान सूर्य की आराधना कब से की जाने लगी? इसका इतिहास जो है दोस्तों बहुत पुराना बताया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा को सतयुग से जोड़कर रखा गया है दोस्तों। छठ पूजा को सतयुग से जोड़कर दिखाया जाता है। ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें राजा प्रियवंद, भगवान राम, पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का जिक्र मिलता है, जो कि छठ पूजा के विधि विधान से जो की जाने वाली विधि है उस सब के बारे में आपको इस मतलब बहुत ही पुराना जो है हमारा छठ पर्व है और उसके बारे में बहुत ही धर्म ग्रंथों में भी बताया जाता है दोस्तों। चलिए, तो मैं आपको कुछ पल लेता हूँ और छठ के बारे में पूरी विधि बताता हूँ दोस्तों। तो इसी चैनल की मदद से आप जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि छठ छठ मतलब हम बिहारियों की जिंदगी है, हम बिहारियों की जान है, हम बिहारियों की धड़कन है दोस्तों। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत की शुरुआत द्रौपदी से मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी के बारे में सभी लोग जानते हैं। द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके बेहतर जीवन के लिए छठी मैया का व्रत रखा था। उसके बाद पांडवों का जो है उनका राज वापस मिल गया। तो छठ मैया जो है हमारे लिए बहुत ही, हमारी जो है माता के समान है दोस्तों। हमारी जो इनसे आस्था बहुत ही जुड़ी हुई है। देखिए, दानवीर जो कर्ण है ना, दानवीर कर्ण के बारे में आप लोग सुने होंगे। वो इनके जैसा दानवीर अभी तक जो है कोई नहीं हुआ। दानवीर कर्ण ने भी की थी छठ की पूजा। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के मुताबिक दानवीर कर्ण, जी हाँ दोस्तों, दानवीर कर्ण सूर्य देवता के पुत्र थे, आप सभी को पता है। और वो हमेशा सूर्य की पूजा करते थे। इस कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने सूर्य देवता की आराधना की और सूर्य की उपासना शुरू की। वह रोज स्नान कर नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देते थे दोस्तों। देखिए, छठ जो है
बहुत ही हमारे बिहारियों का जीवन, जिंदगी और जान है दोस्तों। तो और कुछ भी मनाता है जिसको मान्यता है, जिनको मैं आपको बताऊं। देखिए कुछ समय पहले महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। और बहुत मतलब ये महर्षि कश्यप के समय में इस यज्ञ में बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत की पत्नी को खिलाई गई। उसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह पुत्र जो है मृत पैदा हुआ दोस्तों। वो जो है पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। इस वियोग में राजा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री, जी हाँ दोस्तों, देवसेना ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, तो आप जो है मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो। उसके बाद राजा ने उनकी पूजा की, विधि विधान से पूजा की और उनको फिर पुत्र की प्राप्ति हुई दोस्तों। तो छठ जो है, छठ का व्रत बहुत से लोग इसलिए भी करते हैं कि उनको संतान प्राप्ति नहीं होती, और छठ पूजा का यह मान्यता है उनसे करने से जो है हमारा सुख मिलने लगता है, हमको सुख की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति है दोस्तों। तो बिहारियों का छठ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए और भी कुछ है। देखिए पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा राम जी, आपको सबको पता है कि लंका अधिपति रावण दशानंद, सबको पता है, वध करने के बाद श्री राम पहली बार अयोध्या पहुंचे थे दोस्तों। उस समय भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, राम राज की स्थापना हो जो हमारे मोदी जी अभी कर रहे हैं, ऐसा राम राज नहीं था, तो राम राज की स्थापना हो। और उस राम राज की स्थापना के लिए उपवास रखा था, और उपवास में उन्होंने छठी माँ की पूजा की थी दोस्तों। और सूर्य देवता को जो है जल अर्पण किया था, जल की अ, पूजा अर्चना की थी, और उनको जल की जो है अर्घ दिया था। तो दोस्तों छठ का पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत युगों से चला आ रहा है दोस्तों, ये सतयुग से ही चला आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी बिहारी से छठ पूजा के बारे में मत पूछिएगा। और आप बिहारी है तो आपको एकदम पता होगा कि छठ मतलब हमारी जिंदगी, हमारी सांसें जुड़ी है दोस्तों। तो दीपावली जो है हमारे लिए एक एडमिट कार्ड है, एग्जाम का एडमिट कार्ड है, और छठ जो है हमारा फाइनल एग्जाम है। तो बिहारी कहीं भी दुनिया के कहीं भी कोने में हो, छठ आते ही दोस्तों एक ध्वनि, एक छठ के संगीत से ही उसको घर वापस लाया जा सकता है। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे एजुकेशन डीएमआर चैनल के साथ दोस्तों। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि छठ क्यों मनाया जाता है और इसकी पूजा विधि जो है क्यों की जाती है दोस्तों। और सूर्य देवता को जल अर्पण करके ही जो है अर्घ देकर ही छठ की जो है समाप्ति भी की जाती है। तो ये छठ जो है 2 दिन का व्रत होता है दोस्तों। और जैसे कि आज एक उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और फिर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है दोस्तों, और फिर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो छठ में पहले ही बिहार ही एक ऐसा है पूरे दुनिया में जो उगते और डूबते दोनों सूर्य की पूजा करती है दोस्तों। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे एजुकेशन डी हमारे चैनल के साथ। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू। और मैं इसी तरह अब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा, लेकिन बिहारी हूँ तो इसके लिए जो है छठ क्यों मनाया जाता है इसकी विधि में पूरी आपको बताने का काम किया हूँ दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।